हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प एकेडमी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के गणित के नियामक ज्यामिति पाठ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र विभाजन सूत्र के बारे में जानने वाले हैं। विभाजन सूत्र के प्रश्न किस तरह हल किए जाते हैं और विभाजन सूत्र के संबंधित प्रश्न कैसे आते हैं, इन सभी पे आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। सो एंड तक बने रहिएगा। एंड तक बने रहने से आपको जरूर फायदा होगा। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे प्रश्न आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है कि विभाजन सूत्र होता क्या है। तो विभाजन सूत्र जान लीजिए दोस्तों। विभाजन सूत्र होता है, विभाजन सूत्र ये होता है mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, और दूसरे नंबर में होता है my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। ठीक है, ये आपका विभाजन सूत्र है। इससे संबंधित प्रश्न आते कैसे हैं। आपको क्वेश्चन आएगा कि कोई दो बिंदु ए और बी जिनके नियामक 4, 3, 8, 5 है, उसको बिंदु P 3:1 में विभाजित करती है, तो बिंदु P का निर्देशांक क्या है। मतलब जो मैंने संख्याएं बताई हूँ, संख्या के जगह दूसरी संख्या हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप का आता है। आपसे पूछा जाएगा कि किन्हीं दो बिंदु जिनके नियामक ये हैं, उसको एक बिंदु P इस अनुपात में विभाजित करती है, मतलब 2:3 के या 4:5 के, तो उस बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे। या इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है कि आपको दो बिंदु के नियामक दिए रहे होंगे और बिंदु P जो दोनों को विभाजित कर रही है, जो दोनों को काट रही है, उसका भी नियामक दिया गया होगा, और जिस अनुपात में विभाजित की गई होगी उसमें से एक का दिया गया होगा, एक का नहीं दिया गया होगा। तो आपको जो नहीं दिया गया हो उसको निकालना के लिए दे सकता है, या दो बिंदु के नियामकों में एक बिंदु का नियामक दे देगा और बिंदु P का नियामक देकर पहले में से किसी एक का नियामक पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि विभाजन सूत्र पे जो साधारण प्रश्न होते हैं उसको कैसे हल किया जाता है। मैंने आप ही के किताब से 2-3 प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न बाहर यहाँ लिखे हुए हैं, और मैं उसी को सॉल्व करके आपको बताऊंगा कि विभाजन सूत्र से प्रश्न को कैसे बनाया जाता है। देखिए, यहाँ पर मैंने पहला क्वेश्चन ले लिया है A एंड B। ठीक है, 4 और -3, 4 -3 और 8 और 5 है, और कोई बिंदु P है जो 3:1 में विभाजित करती है। देख लीजिए, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। कभी कभी आपको सिर्फ क्वेश्चन बना रहेगा, इस तरह का फिगर बनाया नहीं रहेगा, आपको खुद से बनाना पड़ेगा। आपको कह दिया जाए कि हाँ, A का नियामक कितना है, B का नियामक कितना है, बिंदु P जो है वह इसको इस अनुपात में बांटती है, आप बिंदु P का निर्देशांक बताइए। तो सबसे पहले जानने वाली बात क्या है, आपको जानना होगा कि किसे किस नाम से जानते हैं फॉर्मूला। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n, my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n। यहाँ पर m कौन होगा, n कौन होगा, x1 y1 कौन होगा, ये बात हम आपको जानना जरूरी है। तो पहले ये है, इसीलिए हम लोग x1 और y1 लिखेंगे, क्योंकि हमको पता है कि पहले x और फिर y लिखा जाता है। दूसरे नंबर में हम लोग इसको x2 और y2 लिख सकते हैं, x2 और y2 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये जो आपको 3 और 1 दिखाई दे रहा है, इसमें से किसी को आप m मान लीजिए और किसी को n मान लीजिए। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर इस तरह से एक रेखा खींच लेंगे, और जो संख्याएं लिखी हुई हैं उसको आप लिख लीजिएगा। जैसे x1 की जगह पर आपको लिखना है 4, y1 की जगह पर लिखना है आपको -3, x2 की जगह पर लिखना है आपको 8, y2 की जगह पर 5, m के जगह पर 3 और n के जगह पर 1 लिखना है। इसको लिखने के बाद आपको इसी फॉर्मूला पे उसको बैठा देना है और सॉल्व कर लेना है, दैट्स इट, और ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे विभाजन सूत्र से पहले आप सूत्र को लिख दें। बिंदु P बराबर mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n, my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n। सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग गणित के आपके बुक के जितने भी फॉर्मूलाज हैं उसको बेहतरीन ढंग से रट लें, याद कर लें, बिकॉज बिना फॉर्मूला के मैथ बनाना सोचना तो दूर कभी मतलब पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मूला अच्छे से याद कर लें, जो आपको हेल्प करेगा। चलिए हम लोग जो वैल्यू दिया गया उसको पुट करेंगे। 3 गुना x2 की जगह पर 8 रखिए, प्लस n की जगह पर 1 गुना x1 की जगह 4 रखिए, बट्टा m प्लस n यानी 3 प्लस 1। दूसरे नियामक में 3 गुना यानी m गुना y2 कितना है हमारा, y2 हमारा 5 है, प्लस n 1 की जगह पर,
और y1 की जगह पर हमारा -3 है बट्टा 3 + 1। ठीक है, इसी को बढ़ाते चलेंगे हम लोग। 3 × 8 = 24 और 4 × 4 बचत बटा में 3 और 1 4, यहाँ हो जाएगा 3 × 5 = 15 प्लस 3 × 3 वो भी -3/4। ठीक है, जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो 24 और 4 28 हो गया बट्टा में 4, और इधर हो गया 15 में से जब आपका प्लस माइनस माइनस होता है घटाएंगे 12/4, काट देंगे इसको भी, काट देंगे इसको भी, ये 7 बार में कटेगा और ये 3 बार में कटेगा। ये रहा आपके बिंदु P का नियामक। ठीक है, यानी बिंदु P का नियामक कितना हो गया 7 और 3। तो इसी तरह से विभाजन सूत्र से संबंधित प्रश्नों को हल किया जाता है। विभाजन सूत्र आपके 2 नंबर वाले प्रश्न में अधिक आने के चांसेस हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, किंतु यह 2 अंकीय प्रश्न है, ये 2 नंबर वाले प्रश्नों में अधिक पूछा जाता है। इसे आप बेहतरीन ढंग से रिवाइज कर लें। इससे पिछली वीडियो में हम लोग दूरी सूत्र और मध्य बिंदु सूत्र को जान चुके हैं, जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस फॉर्मूले को देख लें, 1-2 बार खुद से प्रैक्टिस करें, और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक में है या किसी अन्य जगह से आपको मिले वहां से उसको सॉल्व करें, जिससे आपकी प्रैक्टिस रहेगी और जिससे आपको क्वेश्चन को बनाने में आसानी होगी कम समय में। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और बनाते हैं उसको। मैं इसे मिटा लेता हूं, अगर आप चाहें स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। चलिए, ले लिया होगा। पूरा मिटाने की हमें जरूरत नहीं है, बस हम लोग आंकड़े को मिटा देते हैं, उसी आंकड़े पे हम लोग दूसरे मान को पुट कर लेंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न है हमारा ए की जगह पर है हमारा -1 और 7, और बी की जगह पर है हमारा 4 -3, और ये विभाजित कर रहा है 2:3 में। बिंदु का नाम P है। ठीक है, तो आप अब लिख लेंगे, ये रहा x1 और ये रहा y1, ये x2 और y2, और ये रहा हमारा m और ये रहा n। ठीक है, x1 की जगह पर -1, x2 की जगह पर y1 की जगह पर 7, x2 की जगह पर 4 और y2 की जगह पर -3 रखना है हमें, और m की जगह पर 2 और n की जगह पर 3 रखना है। ठीक है, अब बस सबको सॉल्व कर लेना है। m हमारा 2 है, x2 हमारा 4 है, प्लस n हमारा 3 है, और x1 हमारा -1 है बट्टा 2 + 3। वही काम हमें यहाँ भी करना है। 2 × y2 हमारा -3 है, प्लस n हमारा 3 है, और y1 हमारा कितना है, y1 हमारा 7 है बट्टा m की जगह पर 2 और n की जगह पर 3। ठीक है, आगे चलेंगे। 2 × 8 प्लस 3 × 3 माइनस में बट्टा 2 × 3 = 5। इधर करेंगे 2 × 6 माइनस में आएगा, प्लस 7 × 21 और 2 × 3 = 5। जब इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे प्लस माइनस माइनस होता है, घटाना है हमें। 8 में से 3 घट जाएगा 5/5, और ये इधर 21 में से 6 जाएगा तो बचेगा आपका कितना 15/5। यदि आप काट ले तो 1 आएगा 1 और इधर आएगा 3, यानी 1 3 आपका हो गया बिंदु P का नियामक। इट इज द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये मुश्किल प्रश्न ही नहीं है, समझ में आया ना। आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको क्वेश्चन को समझ लेना है कि इसको लिखना कैसे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जब 2 बिंदुओं के नियामक दिए रहे हो तो आप पहले एक रेखा बना लें, एक बिंदु के ऊपर उसका नियामक, दूसरे बिंदु के ऊपर उसका नियामक, और जो बिंदु P का है या X का है या Y जो भी आपको बिंदु का है जो काट रही है, उस बिंदु को मिड पॉइंट पर रखना है आपको, जहां पे जिस अनुपात में वो डिवाइड कर रही है, बांट रही है। अगर 2:3 में है तो 2 इधर 3 और इधर, अगर 4:5 में है तो 4 5, जो जितना दिया रहेगा उतना हमें लिख लेना है। उस बिंदु P को निर्देशित कर देना है, और हमें वैल्यू की मतलब जो उसका मान है उसके सामने उसका नाम लिख देना है। जैसे x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया, m और n हो गया। इधर एक रेखा खींचकर सारी उसकी जो डाटा है, जो उसकी जो जरूरी चीजें हैं उसको हम लोग लिख देंगे, x1 y1 x2 y2 m और n। बाद में फॉर्मूला लिख के फॉर्मूला को पुट करेंगे, हमारा आंसर हमारे हाथ में होगा। इसमें मैटर क्या करता है, मैटर करता है आपका क्या बोलते हैं कैलकुलेशन। अगर आपकी टाइट है, अगर आपका कैलकुलेशन में मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको अच्छे ढंग से आता है, आपको जोड़ घटाव गुणे भाग उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होती है, तो इस तरह के प्रश्न आप आसानी से बना लेंगे। हाँ, फॉर्मूला याद रखिएगा, बिना फॉर्मूला के आपसे ये प्रश्न शायद ना बने, बिकॉज बिना फॉर्मूला के तो मैथ में क्लास 10th के मैथ में कुछ भी नहीं बनेगा, इसलिए फॉर्मूला को बेहतर ढंग से रख ले। ठीक है, तो चलिए हम लोग लास्ट प्रश्न को देखते हैं, और उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा आप लोग, जिसमें आप लोग के लिए फिर कोई हेल्पफुल वीडियो हमारे चैनल की तरफ से लाई जाएगी। तो चलिए इसको भी इरेज कर लेते हैं हम लोग। सिर्फ हम लोग डाटा इरेज करेंगे, क्वेश्चन
का जो पैटर्न होता है लगभग इसमें सभी सेम ही है। चलिए देख लेते हैं क्या है। ए एंड बी, एक में है 0 2 और एक में है 3 0। बिंदु P सॉरी यहां पर है 3:2 में विभाजित कर रही है। x1 हमारा हो गया 0, y1 हो गया हमारा 2, x2 3 एंड y2 0। m की जगह पर हम लोग 3 लिखेंगे, n की जगह पर 2 लिखेंगे। समझ में आ रहा है? अब इसको सूत्र पर बैठाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। m की जगह पर हमारा 3 है, x2 हमारा कितना है 3 प्लस n हमारा कितना है 2 और x1 हमारा है 0 बट्टा m की जगह पर 3 और 2, ठीक है 5। उसके बाद में क्या है, इधर m हमारा है 3, y2 के जगह पर हम लिखेंगे 0 प्लस n की जगह पर आपको लिखना है कितना 2 और y1 की जगह पर कितना लिखना है 2। बट्टा में आपको कितना लिखना है, बट्टा में आपको लिखना है 3 प्लस 2, ठीक है। कहीं हमने मिस्टेक तो नहीं किया। m x2 यानी 3 3 3, ठीक है, और n x1, ठीक है, m प्लस n, ठीक है, m y2, ठीक है, और n y1, ठीक है। उसके बाद में चलिए 3 3 9, किसी भी नंबर में हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। 3 2 5, इधर करेंगे 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया गया है 0 प्लस 4 बट्टा 5, 9 बट्टा 5 और 4 बट्टा 5, ये रहे आपके नियामक। आप कहेंगे सर बट्टा में, हाँ जी बिल्कुल बट्टा में भी होता है, आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। और यदि चाहे आप इसको दशमलव में काटना तो आप दशमलव में भी काट सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें कोई आपका आंसर गलत नहीं होगा, आंसर आपका सही होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपने विभाजन सूत्र से संबंधित प्रश्नों को किस तरह से हल किया जाता है सीख लिया है। हाँ, एक और तरह का क्वेश्चन आता है इसमें x और y वाला, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे। इस वीडियो में हम लोग एक ही कॉन्सेप्ट को जानते हैं, विभाजन सूत्र से संबंधित प्रश्न। अब उम्मीद करते हैं कि विभाजन सूत्र से संबंधित प्रश्न आपसे आसानी से हल हो जाएंगे। और दूरी सूत्र, मध्यबिंदु सूत्र यदि आपने नहीं सीखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को भी देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब त्रिभुज के अंतः केंद्र और क्या बोलते हैं उसके त्रिभुज के क्षेत्रफल और इन दोनों फॉर्मूलाज को देखेंगे। आप उन वीडियो का इंतजार कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने बोर्ड एस्पिरेंट दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हर रेगुलर अपडेट्स आपको समय पर मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।